बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इजी लाइफ ट्रिक्स। अगर आपने मेरा चैनल इजी लाइफ ट्रिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये जो मेरी वीडियो है आज कीमा तो कई दफ़ा मैंने बना लिया, अब मुझे याद आया कि कीमे को धोने और साफ़ करने का तरीका भी बताना चाहिए। तो ये आज मैं वीडियो जो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये कीमे को धोने का तरीका है, आसान और इजी तरीका है। इससे जर्म्स वगैरह भी ख़त्म हो जाते हैं और जो एक गोश्त में या कीमे में स्मेल होती है वो भी दूर हो जाती है। ये देखें, ये अभी तक मैंने इस तरह शापर में ही रहने दिया है। इस तरह हमको इसको लेकर आए हैं और ये आप देख रहे होंगे कि नीचे इसके ये जितना भी खून है, ब्लड है, ये जमा हो जाता है। अब हम इसको साफ़ किस तरह करेंगे ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये हम एक बर्तन में इस तरह डाल लेंगे और ये इसका कलर आप देख रहे हैं। इस तरह जिस तरह मैं साफ़ करूँगी इस तरह इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा और इसमें जो स्मेल वगैरह और खून जो होता है वो भी सारा ख़त्म हो जाएगा। ये देखें अब इसका कलर कैसा है, बिल्कुल रेड रेड हो रहा है और इसमें खून भी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये थोड़ा सा मीठा सोडा ये जिसे ये देखें इस तरह लगा देंगे। इससे ये होगा कि ये सॉफ्ट और नरम भी हो जाएगा और गलने में भी इजी रहेगा और इसके जो जर्म्स वगैरह हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये वाइट विनेगर सिरका ये हम इसमें 4 चम्मच जो है ये भर के हम डाल देंगे। ये देखें इससे बिल्कुल क्लीन हो जाता है ये जो कीमा है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे और इसे कम से कम 10 मिनट इस तरह ही छोड़ देंगे, इस तरह, ताकि इसमें जितना भी ब्लड है सारा जो है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें इस तरह। अब हम इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखें 10 मिनट हो गए हैं। अब हमने ये रख दिया था तो अब हम इसको कोई छलनी लेंगे और उसमें ये निकाल लेंगे और इसका पूरा पानी जो है ये अगर आपको नज़र आ रहा है, ये देखें ये सारा जो ब्लड है इसमें इस तरह निकल जाएगा। इसको 2 पानी में हम धोएंगे, एक दफ़ा इस तरह फिर दूसरी तरह पानी में हम धोएंगे। इससे हमारा कीमा जो है जो भी हम पकाएंगे, जिस तरह चाहे भून कर बनाएं, सब्ज़ी को इसमें डालें, बहुत ही सॉफ्ट और क्लीन हो जाता है इस तरह धोने से और बहुत ही मज़े का बनता है। इसमें कोई स्मेल कोई कुछ नहीं रहता। आप भी ज़रूर इस तरह धोएं घर में। ये देखें ये सारा ब्लड इसमें से ख़त्म हो गया। अब हम इसको एक पानी में फिर धोएंगे। ये हमने एक बार पूरा ब्लड जो है वो निकाल लिया, फिर हम एक बार साफ़ पानी लेंगे और उसमें धोएंगे ताकि ये अच्छी तरह धुल जाए। फिर एक पानी में इस तरह हम फिर डबो के तो धो लेंगे तो ये बहुत ही साफ़ हो जाता है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है। आप भी इसे घर पे ज़रूर इस तरह साफ़ करके बनाएं और फिर हम छलनी में छान लेंगे और ये देखें इस तरह हम दबा के पूरे का पूरा जो पानी है इसमें से निकाल लेंगे। अगर फिर आप चाहें तो उसी वक्त आप इसको पका लें, भून लें, जिस तरह आपकी मर्ज़ी हो। अगर इस तरह आप बाज़ार से लेके आते हैं तो उसी वक्त फ्रीज़र में ना रख दिया करें। अगर ये देखें ये इसका सारा पानी और ब्लड वगैरह जो भी था ये हमने निकाल लिया। आप जब दुकान से लेके आते हैं तो आप इस तरह करके फ्रीज़र में रखा करें।
फिर आप अगर 2 महीने तक भी रखेंगे, वैसे तो मैं नहीं आपको ये मशवरा देती कि आप 2 महीने तक रखें, मैं तो बोलूँगी जिस वक्त आप ताज़ा लेके आएँ उतना ही आप बना लिया करें, तो यही बेहतर होता है। लेकिन फिर भी अगर आप रखना चाहें तो आप इस तरह करके रखें, ये फिर पकने में भी और खाने में भी बहुत ही मज़े का बनता है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये अब की शेप में आ गया। ये देखें मैंने धोकर बिल्कुल ये साफ़ सुथरा हो गया। अब जो कहते हैं ना कि इसका खून बिल्कुल सफ़ेद हो गया, ये इस फार्म में आ गया। कीमे का भी खून जो है ना बिल्कुल सफ़ेद हो गया। ये देखें, आप इसी तरह इसे धोकर साफ़ करके पकाया करें, ये बहुत ही मज़े का बनता है। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।